बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ दानिश नज़ीर एंड वेलकम टू ऑल माई यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज एक ऐसे मौजू के साथ आपकी पेश खिदमत हाज़िर हुआ जो कि पिछले चंद दिन से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। यानी कि आपने एक वीडियो देखी होगी कि कर्नल की बेगम जो है वो किस तरह कानून के रखवालों की इज़्ज़त को पामाल कर रही हैं, वो किस तरह कानून के रखवालों को गाली गलोच दे रही हैं। सो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, क्या ये ख़ातून पहली दफ़ा कर रही हैं? क्या ये ख़ातून पहले भी ऐसा करती आ रही हैं? सो ऐन मुमकिन बात है कि जिस तरह वो अल्फाज का चुनाव कर रही हैं और जिस तरह वो गाली गलोच दे रही हैं, ये पहली दफ़ा नहीं है। ये पहले भी कई दफ़े इस तरह कर चुकी है और यही बात सुनने में आ रही है कि वो अपने शौहर के ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए लोगों से भत्ता भी वसूल करती है। सो यहाँ पे मेरे और आपके लिए सोचने और समझने वाली जो बात वो ये है कि क्या ये जो तरीक़ाकार है ये जायज़ है? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हुए हैं और पाकिस्तान जिस तरह ज़िंदगी की भाग दौड़ में आए दिन पीछे की जानिब आ रहा है बजाय इसके कि आगे बढ़े, उसकी बुनियादी वजूहात में से एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ माड़े और तगड़े के लिए कानून अलग अलग है। हम जो गरीब बंदा है उसके लिए हमने कानून अलग बनाया हुआ है, जो अमीर बंदा है उसके लिए हमने कानून अलग रखा हुआ है। अमीर अगर कोई गलती करता है तो उसको उसकी पैसे की बुनियाद पर उसके गुनाहों को छुपा दिया जाता है, और अगर गरीब कोई काम करता है, कोई गलत काम उससे हो जाता है तो उसको अदालतों के चक्कर लगवा के उसको वैसे ही मार दिया जाता है। सो इस मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में अगर हम अपना हिस्सा डालना चाहते हैं और अगर हम चाहते हैं कि ये मुल्क जो है तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में आए, तो मेरे मुताबिक हम सबको ये एक्सेप्ट करना है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक SHO का ओहदा है या मेरे पास सेकेंड लेफ्टिनेंट का ओहदा है, तो मैं उस ओहदे की ज़िम्मेदारियों को निभाने का अहल हूँ। मुझे वो ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं। अगर मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं उन चीज़ों को मैनेज कर सकूँ, मैं जो उस ज़िम्मेदारी को अच्छे से निभा सकूँ, सो ऐन मुमकिन बात है कि मुझे जो ओहदा मिला है मैं उसका नाजायज़ इस्तेमाल करूँगा। सो सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि जब भी हम लोगों को किसी ओहदे पर फाइज करते हैं तो उनका माइंडसेट तैयार करें, उनको देखें क्या उनके अंदर जो इस चीज़ को निभाने की अहलियत है, एबिलिटी है। अब जहाँ तक मेरे सुनने में ये बात भी आई है कि ना सिर्फ SHO वो जो कर्नल की बेगम है वो इस ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करती रही, बल्कि जो वो कर्नल है वो ख़ुद इस बात का दावा बोलता रहा है कि मैं कर्नल हूँ, और वो भी कानून के रखवालों को तरह तरह की गाली गलोच मुख्तलिफ मौक़ों पर देता रहा है। तो इस बात ने हमें एक चीज़ तो एलानिया प्रूव करके दिखा दी कि इस मुल्क के अंदर हम जब तक इस तरह की सिचुएशन का शिकार रहेंगे, जब तक हम इस तरह के मसाइल का हल नहीं करेंगे, तो जब तक इस तरह के लोगों को सज़ा नहीं चखाएँगे, इस तरह के वाक़यात हर आए रोज़ होते रहेंगे और हम इसी तरह ज़वाल की चक्की में पिसते रहेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस सोसाइटी में रहते हुए एक अच्छा बाशिंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ना सिर्फ इस अच्छा बाशिंदा बनने की कोशिश करें बल्कि अपने साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िम्मेदारियों को उनको समझाने की भी कोशिश करें। हम सबको अपने आप को ये इस हवाले से तैयार करना है, अपना माइंडसेट बनाना है कि यार मेरे बारी ताला कि कल कलां को अगर तू मुझे इस तरह का कोई ओहदा देता है तो मैं इंशाअल्लाह ताला इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करूँगा। देखें, हम सबको ये तस्लीम करना है कि जब तक हम ऐसी सूरत हाल में अपनी ज़िम्मेदारी को सही से नहीं निभाएंगे, हम कभी भी ज़िंदगी की भाग दौड़ में आगे नहीं बढ़ सकते। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पैगाम मैं आपको देना चाहता था वो आप तक पहुँच गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, और आप जिस मौजू पर भी वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच।